तो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जर्मनी में एप्लीकेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए एक्चुअली किन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है और किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको कितना लग सकता है ताकि आप बिफोर हैंड ही अपनी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस करवाओ, ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए, एप्लीकेशन खुली और आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट ना हो। और थर्ड पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको टोटल कितनी कॉस्ट लग सकती है अपनी सारी अटेस्टेशन को लेकर। एंड फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह पाकिस्तान से जर्मनी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट अटेस्टेशन को लेके, जो कि तकरीबन जर्मनी की हर यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करेगी, और उस अटेस्टेशन का नाम है नोटरी पब्लिक की अटेस्टेशन। इन सिंपल वर्ड ये वो अटेस्टेशन है जो कि आप कचहरी से या किसी भी नोटरी पब्लिक की शॉप से करवा सकते। अच्छा, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये कि नोटरी पब्लिक की जो अटेस्टेशन है वो कभी भी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर नहीं करवाते। ये अटेस्टेशन सिर्फ आपकी फोटो कॉपीज पे होंगी। अब जो मेन डॉक्यूमेंट आपने नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाने हैं उसमें आपकी मैट्रिक की संद और मार्कशीट आ जाती है, इसी तरह आपकी एफएससी की संद और मार्कशीट आ जाएगी। थर्ड पे आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी, और फोर्थ पे अगर आपको बैचलर्स की डिग्री मिल चुकी है तो बैचलर्स की डिग्री भी आप नोटराइज करवा लेंगे। और नंबर फिफ्थ पे अगर आपने आइल्स दिया है या कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर आपको यूनिवर्सिटी से मिला है तो उसको भी आपने नोटराइज करवाना होता है। तो ये मेन 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने नोटराइज करवाने हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। तो नोटरी पब्लिक में टोटल 4 स्टैम्प्स होते हैं और एक सिग्नेचर होता है उस बंदे का ऑब्वियसली जो कि आपके डॉक्यूमेंट नोटराइज कर रहा होता है। अब वो 4 स्टैम्प्स कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको भी शो करता हूँ। ये यहाँ पर आप पहला स्टैम्प देखें जो कि नोटरी पब्लिक का स्टैम्प है, ये ओवल शेप में। जो सेकंड स्टैम्प होगा वो आपके पास सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज का होता है, मतलब CTC इन शॉर्ट इसे कहते हैं, लेकिन कुछ स्टैम्प में सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज पूरा लिखा होता है। तो सेकंड आपको ये चाहिए। थर्ड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टैम्प है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जो कि इस चीज को वेरीफाई करता है कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये इंटरनेशनली भी ये वाली अटेस्टेशन उन पे एक्सेप्टेड होंगी। और फोर्थ पे जिस डेट को वो डॉक्यूमेंट नोटराइज किए गए हैं उस डेट का स्टैंप होता है। तो टोटल ये 4 स्टैंप आपको चाहिए होते हैं नोटरी पब्लिक के लिए, और प्लस एक सिग्नेचर होगा जो कि ऑब्वियसली उनका होगा जो कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अक्सर जब वो नोटरी पब्लिक के लिए जाते हैं तो वो लोग उन्हें कहते हैं कि आप एक गोल्डन स्टिकर भी लगवा लें। अगर आपने डॉक्यूमेंट बाहर भिजवाने हैं या आप इंटरनेशनली एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक गोल्डन स्टैंप होता है इस तरह का जो कि अभी यहाँ पे शो हो रहा है। वो कहते हैं आप ये भी गोल्डन स्टैंप भी करवा लें, लेकिन उस स्टैम्प की आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टैम्प जो है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा करता है। अराउंड अबाउट 300 से 400 रुपीज तक उसकी जो प्राइस है वो होती है। तो आपको वो गोल्डन स्टैम्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो कंप्लीटली मैंने जो 4 स्टैम्प बताए हैं प्लस 1 सिग्नेचर बताए हैं ये मोर देन इनफ है आपके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली सर्टिफाइड करने के लिए या नोटराइज करने के लिए। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या होता है नोटरी का? वो बेसिकली सिंपल सा पर्पस है, वो ये कि जो भी आपकी कॉपीज होती हैं उन्हें मेक श्योर करती है यूनिवर्सिटीज कि ये ओरिजिनल की ही फोटोकॉपी हो, इसमें कोई भी फोर्ज डॉक्यूमेंट ना हो। तो ये 4 स्टैम्प और सिग्नेचर के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है फुली नोटराइज हो चुके हैं, और इसमें कोई आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। सिंपली आपने वहाँ पर जाना है, कोई अपॉइंटमेंट की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी कचहरी या नोटरी पब्लिक के ऑफिस में चले जाएं और उन्हें बताएं कि इंटरनेशनली मैंने डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं, तो वो आपको इस तरह से उसी टाइम पे अटेस्ट करके दे देंगे। रही बात इसकी कॉस्ट की, तो हम कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉस्ट इसकी कोई एक्चुअली में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, क्योंकि डिफरेंट, जिस तरह मैंने बताया कि आप कचहरी भी जा सकते हैं, आप शॉप्स पे भी जा सकते हैं। बहुत से लोगों ने नोटरी की सर्विसेज आजकल ओपन की हुई हैं, काफी लोग देते हैं। तो ये बहुत वेरी करती है प्राइस रेंज। हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने वाकएंड से अपने एक डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवाया तो उन्हें पर डॉक्यूमेंट 500 रुपीज उन्होंने चार्ज किए। लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसकी नॉर्मली इतनी ज्यादा महंगी प्राइस नहीं होती। अक्सर जगह जब आप नोटरी के लिए जाएं तो आप माइंड में रखें कि वो आपसे 150 से 300 या 400 तक की पर डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं। तो अब हम इनकी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 डॉक्यूमेंट आपने नोटराइज करवाने हैं। अच्छा, जब भी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे होते हैं तो आपको तकरीबन 3 सेट्स ऑफ नोटराइज डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। कुछ आपने यूनिवर्सिटी को भिजवाने हैं, कुछ जो होती हैं यूनिवर्सिटीज आपसे हार्ड कॉपी में डिमांड करती हैं। तो इट्स बेटर कि आप तकरीबन 3 सेट्स, मतलब अपनी ओरिजिनल की 3
फोटोकॉपीज करवाएं और फिर उनके 3 सेट्स बनाएं और उनको नोटराइज करवाएं। ठीक है, अब पर सेट की अगर हम बात कर लें, जिस तरह मैंने कहा कि 5 डॉक्यूमेंट आपके होंगे। अब हम मैट्रिक को लेके चलें तो इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। एक आपकी मार्कशीट आ जाती है और जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आ जाता है। तो मैट्रिक के 2 डॉक्यूमेंट्स कर लें, आप एफएससी के 2 डॉक्यूमेंट्स कर लें, इसी तरह जो आपकी संद है और जो आपकी मार्कशीट है। देन आप अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट को देखो तो कुछ जगह पे 1 पेज की ट्रांसक्रिप्ट होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज की 2 से 3 पेज की भी होती है, तो ये वेरी करता है। लेकिन आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से देख लेना है कि आपकी कितने पेजेस की बन रही है। तो सिंपली हम इसको 2 पेज ही कंसीडर कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये वेरी कर सकता है जिस तरह मैंने बताया। और 4th नंबर पे आपकी बैचलर्स डिग्री आती है। डिग्री यूजुअली 1 ही पेज की होती है। अगर आपके पास पीडीएफ में पड़ी है तो आप उनसे कहें कि फ्रंट और बैक कर दें। ठीक है, फ्रंट और बैक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डिग्री आप फ्रंट यहाँ पे 1 पेज पे निकलवा रहे हो, देन दूसरा जो उसकी बैक साइड है वो नेक्स्ट पेज पे निकलवा रहे हो। तो हमेशा आपने जो फोटो कॉपीज या प्रिंट आउट्स हैं वो फ्रंट एंड बैक ही करवाने होते हैं। और 5th पे जिस तरह मैंने कहा था कि आपका आइल्स है, तो आइल्स का यूजुअली 1 ही डॉक्यूमेंट होता है जो उसका फ्रंट एंड बैक होता है। अगर हम इसे टोटल कैलकुलेट करें तो 8 डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। अभी 8 डॉक्यूमेंट का एक सेट बन जाएगा, लेकिन इसे अगर हमने 3 सेट करने हैं तो 8 × 3 = 24। तो टोटल आपके तकरीबन ये 24 डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। ऑब्वियसली ऊपर नीचे थोड़े जा सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 24 डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे जो कि नोटराइज होंगे। अब जो चार्जेस मैंने बताए थे 150 से लेके 350 तक, ये पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से हैं। ठीक है, जब वो नोटराइज करते हैं तो पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो ये आपको प्राइस पिच करते हैं। अगर हम ऑन एवरेज कंसीडर कर लें कि इसकी प्राइस 200 पर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 200 रुपए वो ले रहे हैं आपको नोटराइज करवाने के पर डॉक्यूमेंट, तो आप 24 × 200 करें तो ये कॉस्ट आपको 4800 PKR की पड़ेगी। तो 4800 PKR राउंड अबाउट में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अटेस्ट हो जाएंगे। अब जो सेकंड अटेस्टेशन है वो हमारे पास आती है अपनी सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा वेल नोन अटेस्टेशन HEC। ठीक है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि HEC शायद एडमिशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी जो मैंने प्रीवियसली अपनी नोटराइजेशन की अटेस्टेशन डिस्कस की हैं, क्योंकि 90% जर्मन यूनिवर्सिटीज नोटराइजेशन ही रिक्वायर कर रही होती हैं। बहुत फ्यू हैं, देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज स्पेशली जर्मनी में जो कि स्पेसिफिकली आपसे HEC के अटेस्टेशन डिमांड करती हैं। टू नेम वन ऑफ देम इज FAU एर्लांगन। FAU एर्लांगन में जब आप अप्लाई करेंगे तो उन्होंने स्पेसिफाई किया होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स लाजमी HEC के थ्रू अटेस्ट होने चाहिए। लेकिन मोस्ट यूनिवर्सिटीज में 90%, जिस तरह मैंने कहा इवन 95% आप कर लें, वो आपसे HEC के अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं करते। वो सिंपली आपसे डॉक्यूमेंट की नोटराइजेशन की रिक्वायरमेंट करते हैं। अब हमारे थ्रू जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, अक्सर मैं उन्हें कहता हूं कि अगर HEC के अटेस्टेशन में आपको टाइम लग रहा है, फौरन अपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवा के आप एटलीस्ट यूनि असिस्ट को भेज दें। ठीक है, बाद में हम और यूनिवर्सिटीज को देख लें जो हार्ड कॉपी में ले रही हैं, लेकिन एटलीस्ट आप यूनि असिस्ट को अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज करवा के फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो HEC की डिमांड आपसे नहीं करेंगे HEC अटेस्टेशन की। हैविंग सेड दैट, HEC अटेस्टेशन इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि HEC अटेस्टेशन के बगैर आपका वीजा प्रोसेस नहीं किया जाएगा। जब भी आप एम्बेसी में जाते हो तो वहां पर HEC की अटेस्टेशन कंपलसरी होती है, तो ये स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते हो। बेहतर है कि जैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करो साथ ही अपनी HEC की अटेस्टेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दो। अभी मैं बता देता हूँ उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, किस तरह करवानी है, बट हाँ ये दोनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप लेट हो रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से या आपके डिले से अवॉइड करना चाह रहे हो अपनी एप्लीकेशन को, देन आपको चाहिए कि फौरन नोटराइज करवा के अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स सेंड आउट करो। ठीक है, HEC की अगर हम बात करें तो HEC का जो प्रोसेस है कंपैरेटिवली स्मूथ हो गया है पहले से, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है जो मैं आपको थोड़ी एंड में बताऊंगा कि किस तरह आपको जल्दी अटेस्टेशन किस तरह करानी है HEC की। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि HEC में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने। ठीक है, नोटरी के लिए तो मैंने आपको बताया था 5 डॉक्यूमेंट, लेकिन HEC में आपको 5 नहीं, सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक आपकी ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है, देन आपको बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन है जो सिर्फ आपकी हायर लेवल की एजुकेशन को अटेस्ट करते हैं, वो मैट्रिक FSC वगैरह को अटेस्ट नहीं करते। तो HEC में आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अटेस्ट करानी है। अब लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट के, यार हम ओरिजिनल को अटेस्ट कराएं या फोटोकॉपीज को करवाएं। तो नोटरी पब्लिक में मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ फोटोकॉपीज अटेस्ट करवाते हो, लेकिन जब HEC की बात आती है तो HEC में आप अपनी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट दोगे और ओरिजिनल डिग्री दोगे जिसके ऊपर वो अटेस्टेशन करके देंगे। अब अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप एक ओरिजिनल टेस्ट करवा लो, मतलब डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की एक ओरिजिनल टेस्ट करवा लें दोनों, और देन उनकी एक फोटोकॉपी अटेस्ट करवा लें। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर आपको भेजनी पड़ जाए बाद में, वो आपसे फोटोकॉपी ओरिजिनल HEC स्टैम्प से रिक्वायर कर रही हो, तो एटलीस्ट एक फोटोकॉपी आपके पास हो। तो अब हम HEC के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने का थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। एक लिंक आपको ओपन करना होगा जो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये लिंक आपको लेकर जाएगा HEC की मेन वेबसाइट पर, जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
जाएगा और आपको राइट साइड पे HEC ई सर्विस पोर्टल के नाम से एक पॉपअप दिख रहा होगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल पर सिंपली जाकर आपने अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आपका HEC में अकाउंट क्रिएट हो गया तो इसके बाद मेनली वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे। तो अगर आपने अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जिस तरह अटैच करवानी है तो मेनली वो आपसे मैट्रिक और FSC प्लस आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने का कहेंगे और उसके बाद उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के बाद आपको तकरीबन 3 से 4 दिन तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया है, अब आप एलिजिबल हो हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने में। तो इसकी जो सिंपल सी ट्रिक है वो ये है कि आपने इन पर्सन अपॉइंटमेंट लेकर HEC के ऑफिस जाना है। इस्लामाबाद में जिस तरह H9 में, इसी तरह लाहौर, कराची, मुल्तान, डिफरेंट जो मेजर सिटीज हैं ज्यादातर वहां पर HEC की ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि इन पर्सन अपॉइंटमेंट लेकर जाएं और अर्जेंट का ऑप्शन चूज करें। बाय पोस्ट आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तकरीबन वो 3 से 4 वीक्स ले लेते हैं, मतलब महीने का टाइम ले लेते हैं कि आप पहले उन्हें डॉक्यूमेंट HEC को पोस्ट करोगे, फिर HEC पोस्ट करके जब वापस भेजता है तो इसमें तकरीबन 1 महीने का टाइम वेस्ट हो जाता है। अब अर्जेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो आप जब आप अर्जेंट चूज करके इन पर्सन अपॉइंटमेंट करते हो तो आपको सेम डे में आपके डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन होकर आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, आप HEC के ऑफिस जाते हो, वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवाए होते हैं आप लेकर जाओगे और वो आपको सेम डे में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं अटैच करके आपको दे देंगे। एक और ट्रिक है कि थोड़ा जल्दी जाना है HEC के ऑफिस ताकि रश से पहले आप वहां पे पहुंचे हो, अदरवाइज आप बहुत लेट जाते हो तो रश ज्यादा हो जाता है। अब HEC की डिग्री अटेस्टेशन की कॉस्ट की बात कर ले तो HEC आपसे ओरिजिनल डिग्री को अटैच करवाने का 1000 चार्ज करता है और साथ में अगर आप ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच करवा रहे हो तो 1000 उसके भी चार्जेस आते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि आपको एक फोटोकॉपीज भी अटैच करवा लेनी चाहिए, तो पर फोटोकॉपी के हिसाब से 700 PKR वो पर फोटोकॉपी को लेते हैं अटैच करने में। टोटल ये राउंड अबाउट आपका खर्चा आ जाता है 3400 PKR का। लेकिन हाँ, इसमें जो मैंने बात की थी कि आप अर्जेंट का ऑप्शन चूज करना, तो जब आप अर्जेंट चूज करोगे तो उसके आपको 3000 PKR एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी HEC वो 6400 PKR हो जाएगी। अगेन HEC के प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको कहीं पे भी मसला आ रहा होता है HEC पोर्टल को यूज करने में। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने भिजवाने किस तरह है और किसको भिजवाने होते हैं। बेसिकली जब आप जर्मनी का प्रोसेस कर रहे होते हो तो अक्सर यूनिवर्सिटीज आपसे रिक्वायर करती हैं कि आप यूनिसिस्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को सेंड आउट करो। यूनिसिस्ट बेसिकली एक अदारा है जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, उनको एवेल्यूएट करके फिर आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा। इसके हवाले से मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन इन सिंपल वर्ड आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो यूनिसिस्ट को भिजवाने पड़ते हैं। अब इसका रीजन ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जिनको यूनिसिस्ट आगे फॉरवर्ड करता है उन्होंने यूनिसिस्ट से हार्ड कॉपी की फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए होते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की यूनिसिस्ट के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो कुछ यूनिवर्सिटीज में तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में ये एतराज आ सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी की फॉर्म में भिजवाने हैं तभी यूनिसिस्ट आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई तो कर देते हैं यूनिसिस्ट में, बट अक्सर हार्ड कॉपी की फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं भेजते और फिर कई एप्लीकेशन में उन्हें ये मसला आ रहा होता है कि हार्ड कॉपी की फॉर्म में डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से यूनिसिस्ट ने आगे एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड नहीं की। तो जिस तरह आपको पता है हम भी स्टूडेंट केसेस डील करते हैं जो एक्सेस फ्यूचर के अंडर स्टूडेंट्स हमसे अप्लाई करवाते हैं, उनके भी हम एटलीस्ट 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम यूनिसिस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। और जर्मनी में आप देख रहे होंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट यूनिसिस्ट भी जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन यूनिवर्सिटी में आपको देखना पड़ेगा कि क्या उस यूनिवर्सिटी ने बाय पोस्ट आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की है या नहीं। इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपसे कहती हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें बाय पोस्ट सेंड करें, तो उन यूनिवर्सिटीज को आपने अलहदा से बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान से जर्मनी डॉक्यूमेंट्स भिजवाने का बेहतरीन तरीका क्या है जिसमें आपको टाइम भी कम लगे और रिलायबल हो वो तरीका। तो हम जो अपने स्टूडेंट के लिए मेथड यूज करते हैं वो DHL का यूज करते हैं और DHL के थ्रू अपने स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वहां पे भिजवाते हैं। एक्सेस फ्यूचर के अंडर जो स्टूडेंट्स हमसे अप्लाई करवा रहे होते हैं अक्सर वो हमारी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग की सर्विस लेते हैं। इसमें हम मेनली स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवा के उन्हें हार्ड कॉपी की फॉर्म में यूनिसिस्ट को भिजवाते हैं। अब DHL के थ्रू बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जर्मनी भिजवाने की कॉस्ट राउंड अबाउट 12,500 PKR से लेके 14,000 PKR के इन बिटवीन वेरी करती है। कई दफा DHL ने ऑफर्स निकाली होती हैं, कई दफा नहीं होती। तो अगर आप विदाउट ऑफर भेज रहे हो तो तकरीबन 14,000 PKR के अराउंड आपका खर्चा आएगा। तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं कि ओवरऑल कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी और किन किन स्टेप्स में पड़ेगी। तो पहली कॉस्ट जो हमने डिस्कस की थी वो डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाने की थी जो कि 6,400 PKR निकल कर आई थी। अगेन मैंने आपको बताया ये कॉस्ट थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन ऑन एवरेज प्राइस इतनी ही चल रही होती है। तो आपको 6,400 PKR आपको नोटराइजेशन के पड़ जाएंगे। देन अगेन आपने प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, फोटो कॉपीज करवानी है, राउंड अबाउट हम 480 PKR उसके लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पे जो हमारी कॉस्ट आ रही थी वो HEC के अटेस्टेशंस की आ रही थी जो 6,400 PKR निकल कर आ रही थी।
थी। नेक्स्ट पे जो हमारी मेन कॉस्ट थी वो डॉक्यूमेंट्स को बाय पोस्ट भिजवाने की थी, जो कि राउंड अबाउट मैंने कहा था 12,500 से 14,000 PKR के बीच में आती है, लेकिन यहाँ पर ऑन एवरेज हम 13,000 PKR लेकर चलते हैं। जब इन सबको आप एडअप करोगे तो टोटल कॉस्ट जो आपकी निकल कर आ रही है वो 28,680 PKR निकल कर आ रही है, और इसमें आपके HEC के अटेस्टेशन शामिल है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 90% यूनिवर्सिटीज में HEC के अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आपकी HEC की अटेस्टेशन अभी नहीं भी हुई तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भिजवा सकते हो सिंपली नोटराइज करवा के। तो अगर आपने HEC अटेस्टेशन अभी नहीं करवाई तो उस केस में आपकी HEC की कॉस्ट माइनस हो जाएगी, मतलब 6,400 PKR आपका माइनस होकर ये कॉस्ट 18,280 PKR निकल कर आती है। अब मैंने शुरू में आपको याद होगा बताया था कि कुछ जगह पे नोटराइजेशन के लिए वो ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, लाइक पर डॉक्यूमेंट इवन 500 PKR भी चार्ज करते हैं। तो उस केस में अक्सर स्टूडेंट ये भी प्रेफर कर रहे होते हैं कि वो हमारे थ्रू ही अपने डॉक्यूमेंट सेंड करवा दें, और एक्सेस फ्यूचर में जो स्टूडेंट हमारे थ्रू अपना प्रोसेस कर रहे हैं जर्मनी का, वो मोस्टली हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवा के यूनिवर्सिटी को सेंड करवाते हैं। जो ओवरऑल कॉस्ट हम चार्ज कर रहे हैं वो 22,000 PKR चार्ज कर रहे हैं, और इसमें आपकी 3 चीजें इंक्लूड हो रही हैं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट्स निकलना, आपके डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन होना, और आपके डॉक्यूमेंट्स को बाय पोस्ट DHL के थ्रू जर्मनी सेंड करना। अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि शायद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं, लेकिन नहीं, हम जब स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं तो हम PDF फॉर्म में मंगवाते हैं, लेकिन वो PDF ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए, वही हम दिखाकर आगे कचहरी से उसको नोटराइज करवा के DHL के थ्रू उसको सेंड कर देते हैं। मैं उन साहब से भी मिलवा देता हूँ आपको, जो कि कचहरी में हमारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करते हैं और बाद में आगे जाकर DHL को वो पोस्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर मलिक, और मैं तकरीबन 10 साल से हमारे यहाँ पे F8 कचहरी में काम कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स के जितने भी नोटरी एवरीथिंग मतलब DHL के ज़रिए पोस्ट करना और सारे उसके तस्दीक वगैरह करना, तो वो हम तकरीबन 10 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है इसमें। तो डॉक्यूमेंट्स आपके सेफ हैंड में है, कहीं ये नहीं होगा कि सेंड किए हमारे पास डॉक्यूमेंट आते हैं, हम उनको पहले चेक करते हैं, प्रॉपर एडवोकेट उसको देखता है कि उसमें कोई मतलब डॉक्यूमेंट डमी या एडिटिंग वगैरह नहीं है, फिर उसके बाद वो स्टैम्प करता है, ठीक है, तो वो स्टैम्प करके साइन करता है। फिर स्टैम्प मैंने चारों दिखा दी हैं, जी वो स्टैम्पें आपके पास आ गई हैं, ठीक है, वो स्टैम्पें होती हैं और CTC लगती हैं कि हमने ओरिजिनल सील कर दिया। वो बाकी मुनीब भाई देख लेते हैं, ज़ाहिर बात है इनके पास डॉक्यूमेंट आते हैं, और दूसरा स्टूडेंट भी मतलब ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि वो इस तरह फेक या डमी डॉक्यूमेंट हमारे पास भिजवाए और प्रोसेस में उनके लिए कोई इशू हो, तो इसलिए हम तो एतबार करते हैं और इंशाल्लाह देख के वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट को DHL के ज़रिए बाहर भिजवा देते हैं, और उस टोटली सेफ हैंड है। और टाइम भी कम लगते हैं, 3 से 4 दिन में आपके डॉक्यूमेंट तकरीबन हमारे पास आता है, हम तो तकरीबन 3-4 घंटे हमारे भी इस प्रोसेस में लग जाते हैं। ज़ाहिर बात है वो प्रिंटिंग, क्योंकि उनका रिज़ल्ट अच्छा लाना, कॉपी वगैरह हम नहीं करते हैं, प्रिंटिंग करके उनके सेट बना के प्रॉपर अटेस्टेशन करके उनको इन्वेलप करके, तो वो भी DHL के ज़रिए हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो लोकेशन आपको ये शेयर कर देंगे, अगर किसी ने भी आना हो तो F8 कचहरी है, एग्जैक्ट बता दें F8 कचहरी में किसी ने जी, आपने अगर आना हो F8 कचहरी में बड़कड़ाई वाली पार्किंग की तरफ से आएंगे, F8 मरकज़ डिस्ट्रिक्ट कोड इसका ओल्ड नेम है, ठीक है, तो किसी से भी पूछ लें हमाद फोटो स्टेट के बिल्कुल सामने हमारा ऑफिस है, राना तनवीर लॉ एसोसिएट। तो हम तकरीबन सुबह 9 से 5 बजे तक होते हैं यहाँ पे। शुक्रिया मेरा, बहुत शुक्रिया। नॉर्मली ये प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट हमें डॉक्यूमेंट भेज देता है तो हम सेम वर्किंग डे में उसको नोटराइज करवा के DHL के थ्रू पोस्ट कर देते हैं। ओवरऑल 5 वर्किंग डेज का टाइम लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान से जर्मनी पहुंचने का। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, ये सर्विस लेना चाह रहे हो, तो पहले ये सर्विस सिर्फ हम अपने स्टूडेंट्स को देते थे जो कि एक्सेस फ्यूचर के अंडर रहकर अपना प्रोसेस करवा रहे होते थे, लेकिन अब ये सर्विस हम हर किसी को ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवानी है और अटेस्ट करवा के आगे भिजवाने हैं, तो आप सिंपली हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि डॉक्यूमेंट नोटराइजेशन की प्लस डॉक्यूमेंट सेंडिंग की सर्विस आपको जहां पर चाहिए। सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF की फॉर्म में हमें फॉरवर्ड करना होगा और उसके बाद हम आपके डॉक्यूमेंट्स भिजवा देंगे। अच्छा, अब इसके बावजूद आपके आई नो कुछ सवाल होंगे कि क्या हमें IBCC के अटेस्टेशंस चाहिए या फिर मोफा के अटेस्टेशंस चाहिए। तो नहीं, आपको इन अटेस्टेशंस के अलावा जो अभी मैंने वीडियो में डिस्कस की, आपको कोई और अटेस्टेशन नहीं चाहिए। ना जर्मनी आपसे IBCC के अटेस्टेशन मांगता है, ना ही मोफा की मांगता है। इवन जब आप यूनिवर्सिटी में अपना वीजा इंटरव्यू देने जाते हो, वहां पर भी
IBCC के अटेस्टेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जिन लोगों को IBCC के अटेस्टेशन का नहीं पता, वो मैं बता दूं कि जो मैट्रिक FSC के डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेनली, वो आपका IBCC के थ्रू अंडर अटेस्टेशन उनकी की जाती है, लेकिन जर्मनी के प्रोसेस के लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ना ही मोफा से मतलब फॉरेन अफेयर के थ्रू आपको कुछ अलहदा से अटेस्टेशन नहीं करवानी, ना ही किसी जर्मन अथॉरिटी की तरफ से आपको कोई अटेस्टेशन करवानी है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत टाइम भी वेस्ट कर देते हैं कि मेरी यहाँ से अटेस्टेशन हो जाए, वहाँ से हो जाए। हालांकि सिंपली जो मैंने बताया कि अगर आपकी कोई अटेस्टेशन भी नहीं हुई और आपको जल्दी अप्लाई करना है, जो कि अभी तक आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कब अप्लाई करना है तो मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने टाइमलाइन डिस्कस की है कि आपको कब कब अप्लाई करना चाहिए जर्मनी में, स्पेशली विंटर इनटेक जो अभी आ रहा है। तो ये भी लाजमी देखिएगा, आपको सारा टाइमलाइन का भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इन अटेस्टेशंस को इतना लंबा अपने माइंड में ना रखिएगा, इसका टाइम इतना नहीं लगता। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर आप कहते हो मैं बहुत बिजी हूँ, तो सिंपली अगेन आप इस व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें और उन्हें मेंशन कर दें हम नोटराइजेशन प्लस बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट सेंडिंग की सर्विस लेना चाह रहे हैं। आपका काम घर बैठे बैठे 4 से 5 दिन तक आपके डॉक्यूमेंट जर्मनी पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये काम सिर्फ हम यूनी असिस्ट के लिए करते हैं। अगर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में आपने डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं तो अनफॉर्चुनेटली अभी वो सर्विस हमारी तरफ से प्रोवाइड नहीं की जा रही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपना प्रोसेस हमसे मतलब एक्सेस फ्यूचर से करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है या फिर हमारी वेबसाइट पर जाना है जो कि www.accessfuture.net के नाम से है। वहाँ पर कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा जो कि स्टडी अब्रॉड से रेलिवेंट आपका डाटा कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको हमारी सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल की जाती है और अगर आपकी कोई भी फर्दर क्यूरीज हैं तो उस कॉल के अंदर वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। काफी मेरी मेहनत लगी है, गला भी खुश्क हो गया है। हालांकि मैं रोजे में अभी सुबह सुबह इतना बोल रहा हूँ तो सारा रोजा मेरा प्यास में गुजरेगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो। जो एफर्ट्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो उसे अप्रिशिएट भी कीजिए और आई होप कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। कुछ भी अगर रह गया, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बिलो, मैं लाजमी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।